हेलो एवरीवन, है ना। तो क्या आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमर। सबसे इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारे पास पॉलीमर, है ना। वर्ड से ही समझ में आता है कि क्या होता है पॉलीमर मीनिंग। देखो, तो क्या अपने पास आज पॉलीमर, राइट। अब देखो पॉलीमर में क्या है, दो वर्ड से बना है। पॉली, एक मर, राइट। पॉली का मतलब आपको पता है मल्टीपल, और मर मतलब एग्जैक्टली क्या है आपका, एडिशन बहुत स्मॉल चेन का। तो एक मोनोमर वर्ड होता है जिससे इसको रिलेट कर लेते हैं, है ना। तो पहले हम जान लेते हैं मोनोमर क्या है अपने पास। मोनोमर क्या होता है, अगर किसी भी पॉलीमर की जो बेसिक यूनिट होती है ना, या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर, है ना। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर, है ना। क्या कहलाता है हमारे पास, मोनोमर, है ना, राइट। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास बहुत सारे मोनोमर है और इंटरकनेक्टेड है वो, है ना, डिफरेंट प्रोसेस से, या लिख सकते हैं हम मोनोमर्स टू फॉर्म रिपीटिंग यूनिट, टू फॉर्म रिपीटिंग यूनिट चेन मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नोन एज पॉलीमराइजेशन, है ना। क्या अपने पास पॉलीमराइजेशन। अगर बहुत सारे मोनोमर्स को या रिपीटिंग यूनिट्स को हम कंबाइन कर देंगे, है ना, उनको क्या बोलेंगे, हम लोग पॉलीमराइजेशन बोल देंगे, है ना। तो जो उससे बनता है उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे, है ना। तो देख लेते हैं हम लोग क्या है हमारे पास। छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आपने पहले सुना भी होगा, है ना, मतलब बहुत पहले, 10th में भी आता है, एक वर्ड आता है इथीन, है ना। लेट्स मान लो आपके पास है, अगर पॉलीथीन का एग्जांपल मैं बता देता हूँ, है ना। पॉलीथीन, अब पॉलीथीन में क्या है, पहली चीज मोनोमर है अपने पास, इथीन, है ना। अपने पास क्या, हमने क्या किया, रिएक्शन है अपने पास, n मोल्स ऑफ ले लिए मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। इसका हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। अगर इसका हमने पॉलीमराइजेशन किया तो अपने पास क्या होगा, अपने पास एक रिपीटिंग यूनिट बनेगी, n टाइम्स ऑफ CH2 बॉन्ड CH2, ये, है ना। ये क्या हो गई आपकी रिपीटिंग यूनिट, है ना। अगर इसको फर्दर आप देखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कि CH2 बॉन्ड CH2 और ये n मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना। तो ये हमारे पास बन गया पॉलीथीन, है ना। क्या बन गया हमारे पास, पॉलीथीन, है ना। एक बेसिक एग्जांपल है ये इसका पॉलीमराइजेशन का, है ना, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या है अपने पास का, क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलीमर्स का डिफरेंट टाइप में, वो देख लेते हैं ना। अब देखो क्या अपने पास, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स,
तो अगर आप क्लासिफाई कर रहे हो तो ये दो टाइप से मेनली करते हैं हम लोग इसको क्लासिफाई, है ना। पहला है अपने पास सोर्स के बेस पे, बेसिस ऑफ सोर्स मतलब कहाँ से आता है वो। बेस्ड ऑन सोर्स, है ना। अब क्या अपने पास सबसे पहला जो पॉलीमर होता है वो है नेचुरल, जो नेचर से मिलता है अपने को। कहाँ से मिलता है अपने को? नेचर से मिलता है ना। नेचर में मेनली कहाँ से मिला लिख देते हैं। फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स एंड एनिमल में मिलता है ना, तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं आपका। तो अपने पास है जैसे प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, और स्टार्च हो गया, एंड रेजिन एंड रबर ले लेते हैं। एंड रेजिन और रबर भी क्या होते हैं? रेजिन एंड रबर, है ना। ये भी क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर होते हैं। ये भी क्या होते हैं हमारे पास? नेचुरल पॉलीमर होते हैं, है ना। सबको क्लियर है ये? अब जो सेकंड होता है अपने पास, सेकंड अपने पास सेमी सिंथेटिक, है ना। सेमी सिंथेटिक का मीनिंग होता है आधा नेचुरल आधा सिंथेटिक, इसलिए बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में क्या है अपने पास देख लेते हैं। इसमें है, ये होते हैं सेलुलोज डेरिवेटिव। क्या होते हैं ये? सेलुलोज डेरिवेटिव। सेलुलोज डेरिवेटिव होते हैं ना। सेलुलोज डेरिवेटिव जैसे सच एज, सच एज आपके पास हो जाएगा, बोलते हैं सेलुलोज एसीटेट, बोलते हैं हम लोग सेलुलोज एसीटेट, या इसको बोलते हैं रायन, है ना। और है नेक्स्ट अपने पास एंड सेलुलोज नाइट्रेट। ये अपने पास आते हैं सेमी सिंथेटिक में, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। थर्ड है अपने पास कंप्लीटली सिंथेटिक, है ना। अब सिंथेटिक क्या है? मैनमेड है हमारे पास, है ना। क्या है? मैनमेड है। अब मैनमेड में कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। पहले आता है फाइबर, सिंथेटिक फाइबर आता है अपने पास। अब सिंथेटिक फाइबर में अपने पास है नाइलॉन 66, जो हम आगे पढ़ेंगे। नाइलॉन 6,6। रबर आती है अपने पास सिंथेटिक में, बोना एस। आपको पता चल जाएगा ये एस वर्ड क्यों आ रहा है यहाँ पे, है ना। एंड अपने पास क्या है, मतलब बहुत सारे हैं इसके अकॉर्डिंग, है ना। ये मेन हमने ले लिए बेसिक, कि क्या होता है हमारे पास जो टाइप होते हैं सोर्स पे, कि कहाँ से आते हैं ना। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि और क्लासिफाई करना है हमें, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे ना। स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस होता है, इंटरलिंकिंग में क्या डिफरेंस होता है इनके, ये देख लेते हैं, है ना। देखो नेक्स्ट है अपने पास बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, है ना। क्या अपने पास? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर
ऑफ पॉलीमर, है ना। अब इसमें क्या है, 3 टाइप है। पहला देख लेते हैं, लीनियर, है ना। लीनियर में क्या है आपके पास, अपने पास होता है लॉन्ग स्ट्रेट चेन, है ना। क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन। अब इसमें एग्जांपल है आपके पास इसके, इसको लिख देते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, है ना। पहला है अपने पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट है अपने पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। इसको बोलते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। ये किस में आते हैं आपके पास, सिंपल सा इसमें आते हैं कि स्ट्रेट वाले पार्ट में, है ना। अब बोलते हैं कि इनकी ऐसी लिंकिंग होती है ना, स्ट्रेट में दिखाते हैं ऐसा पूरा पार्ट, है ना। नेक्स्ट है अपने पास सेकंड इज ब्रांच्ड। अब ब्रांच में क्या होता है, स्ट्रेट चेन में सम ब्रांचेस होती है ना, क्या होती है, इट कंटेन लीनियर चेन कंटेन सम ब्रांचेस, है ना। अब इससे बनता है ब्रांचिंग की वजह से लो डेंसिटी पॉलीथीन, है ना। तो ये आपको दिखा देता हूँ, मान लो जैसे कि ये स्ट्रेट चेन थी अपनी, एक और स्ट्रेट चेन थी, इसमें क्या हो जाता है, इंटरलिंकिंग हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन, है ना। क्या हो गया अपने पास, ब्रांच चेन हो गया, है ना। थर्ड देख लेते हैं अपने पास, थर्ड वाले में होता है क्रॉस लिंकेज, बोलते हैं इसको हम, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क, है ना। तो क्या है अपने पास, ये फॉर्म होती है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है, यूजुअली फॉर्म फ्रॉम बाई फंक्शनल ग्रुप, है ना, एंड ट्राई फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अब क्या है आपके पास में, जिसके मोनोमर्स होते हैं जनरली, वन सेकेंड, जिसके मोनोमर्स होते हैं, इनमें होता है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। अब क्या आपके पास, बिटवीन
लीनियर चेन है ना, लीनियर पॉलीमर चेन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, है ना, जिसके फॉर एग्जाम्पल आएंगे अपने पास, वो है बेकेलाइट, मेलामाइन एंड मेलामाइन। अब क्या है आपके पास इसमें, आपको यहाँ पे एग्जाम थोड़ा दिखा दे रहा ड्रॉ करके मैं, मान लो आपके पास क्या है, ऐसा है, मान लो ये लीनियर है ना, और ये लीनियर वाला पार्ट है ऐसे, और ये भी लीनियर वाला पार्ट है। इसमें क्या हो गया, ये वाला मान लो यहाँ से लिंक है, और ये वाला इससे भी लिंक है ना, ये वाला इससे भी लिंक है, और ये वाला इससे भी लिंक है ना, तो ये क्या हो गया, क्रॉस लिंक हो गया पूरा का पूरा, है ना। ये लाइन लीनियर चेन्स हैं, जो ऊपर वाला इससे भी लिंक है और ऊपर वाला इससे भी लिंक है ना, ये 1 2 3 लीनियर चेन ले ली मैंने, है ना। तो ये आपस में क्रॉस लिंक्ड है, या नेटवर्क लिंकिंग बोलते हैं उसको हम लोग, है ना, क्या बोलते हैं, नेटवर्क लिंकिंग, है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, मेनली स्ट्रक्चर के बेस पे हमने देख लिया क्लासिफिकेशन, है ना। अब क्या आपके पास मेनली पॉलिमराइजेशन के बेसिस पे देखना है आपको, किस टाइप के पॉलिमराइजेशन होते हैं, है ना। नेक्स्ट है अपने पास है यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, based on mode of polymerization, mode of polymerization। अब क्या है आपके पास, क्या मैं देखना कितने टाइप के पॉलीमराइजेशन होते हैं ना। तो फर्स्ट है अपने पास एडिशन, है ना, लिख देता हूँ प्रॉपर स्पेलिंग, एडिशन पॉलीमर। देख लेते हैं क्या होता है एडिशन पॉलीमर, है ना। अब क्या है आपके पास यहाँ पे कि जब आपके सेम रिपीटिंग यूनिट होती है ना, क्या होती है आपके पास, जब सेम रिपीटिंग यूनिट होगा ना आपके पास। अब देखो एडिशन में सेम रिपीटिंग यूनिट आपकी किसके बाद, किसकी डबल या ट्रिपल बॉन्ड की, है ना, किसकी डबल या ट्रिपल बॉन्ड की, है ना। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, देख लो। रिपीटेड एडिशन, repeated addition of monomer molecules, of monomer molecules possessing double or ट्रिपल बॉन्ड, है ना। क्या पोजेस कर रहे हैं, मेनली डबल या ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो उसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास कई सारे, है ना, लेकिन हम देखेंगे उसमें। अब देखो कि इसमें एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट,